तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की इस नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप क्लास मेडिकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम के अलावा डीपीटी और एएचएस के प्रोग्राम में भी एडमिशन्स ओपन किए जाते हैं और इनके एडमिशन हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में ओपन होते हैं। और इस साल के एडमिशन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन हो चुके हैं और एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में आपके साथ डीपीटी और एएचएस के प्रोग्राम के एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की तरफ से एएचएस और डीपीटी के प्रोग्राम के एडमिशन से रिलेटेड दो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एएचएस के प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में शामिल हैं बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑडियोलॉजी, बीएससी कार्डियक परफ्यूजन, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएससी डेंटल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, बीएससी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। इसके बाद बीएससी रेडियोथेरेपी, बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और इसके बाद बीएससी सर्जिकल टेक्नोलॉजी। तमाम एएचएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स हासिल किए हों और इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो नेशनल एमडी कैट का टेस्ट दिया होगा तो उसमें भी आपके 65% मार्क्स होने चाहिए और इसमें सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पंजाब डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद कहा गया है कि इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एजे के बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक सीट इंक्लूड होगी, जबकि फ़ॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 10% सीटें इंक्लूड होंगी। मेरिट क्राइटेरिया में मैट्रिकुलेशन की 10%, एफएससी की 45%, जबकि नेशनल एमडी कैट की 45% वेटेज इंक्लूड होगी। इन तीनों की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाएगी। इसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन में डीपीटी के प्रोग्राम के एडमिशन से रिलेटेड बताया गया है और इसमें एडमिशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी कि मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपके 60% नंबर बने चाहिए और इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल और नेशनल एमडी कैट में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए और इसमें भी सभी पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एजे के बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक सीट जो है इंक्लूड की गई है। मेरिट क्राइटेरिया भी सेम है कि मैट्रिकुलेशन की 10%, एफएससी की 45%, जबकि एमडी कैट की 45% वेटेज इंक्लूड होगी। इन तीनों की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एएचएस के प्रोग्राम का मेरिट देख सकते हैं। लास्ट ईयर के तमाम एएचएस के प्रोग्राम का मेरिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं और इसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम में अगर एडमिशन के लिए आपका एग्रीगेट लास्ट ईयर के मेरिट को टच करता है या इसके अराउंड है तो फिर ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, वरना एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि डीपीटी का मेरिट भी देख सकते हैं जो कि 90.96% था। इसके बाद तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो तमाम एएचएस के प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फ़ीस 54,000 है, जबकि इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि डीपीटी की पर सेमेस्टर फ़ी 52,000 है। तमाम स्टूडेंट्स एएचएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। आप टीसीएस के थ्रू भी भेज सकते हैं या इसके अलावा आप खुद यूनिवर्सिटी जाकर भी जमा करा सकते हैं।
तो ये आप 17 दिसंबर 2022 तक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद हाफिज़ कुरान का टेस्ट 28 दिसंबर को होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से AHS के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 9 जनवरी 2023 को जारी की जाएगी। इसके बाद इंटरव्यू के लिए जो कॉल की जाएगी ये 12 जनवरी 2023 को, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट 19 जनवरी 2023 को डिस्प्ले की जाएगी। जबकि DPT में एडमिशन के लिए आपको फिजिकली अप्लाई करना होगा, यानी कि वेबसाइट से आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिल करने के बाद आपने एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करानी होगी, और जमा कराने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। इसके बाद हाफिज़ कुरान का टेस्ट 28 दिसंबर को, जबकि DPT प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट 9 जनवरी 2023 को डिस्प्ले की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि हॉस्टल की अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स को अपनी प्राइवेट अलॉटमेंट करना होगी हॉस्टल की। और इसके अलावा जो आप फ़ी पे करेंगे एडमिशन की, और इसके अलावा जो सेमेस्टर की आप फ़ी पे करेंगे तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आप फ़ी वापस नहीं ले सकते। और इसके बाद कहा गया है कि अगर आप इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म जमा कराते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की होगी, अगर आपने इनकम्प्लीट डिटेल दी होगी तो वो आपकी जो एप्लीकेशन होगी ये रिजेक्ट हो जाएगी। याद रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो AHS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप सिंगल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर आप BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जो एडमिशन फ़ीस होगी, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी, तो ये 300 रुपीज़ होगी। अगर आप एडिशनल प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम की सिलेक्शन करेंगे, तो फिर उसकी एडिशनल फ़ीस होगी, यानी कि 100 रुपीज़ उसके चार्जेज़ होंगे। और जितने प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी एडिशनल फ़ीस 100 रुपीज़ के हिसाब से बनेगी। और तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि जो आप चालान पे करेंगे, तो ये आपने बैंक ऑफ पंजाब में पे करना होगा। और इसके बाद फिर आपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, यानी कि जो पेड कॉपी होगी चालान की, एडमिशन फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी होगी। और इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने होंगे, और यूनिवर्सिटी में तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करा देने होंगे। तमाम स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको AHS और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का एडमिशन नोटिस मिल जाएगा। तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के एडमिशन के नोटिस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो एडमिशन नोटिस मिल जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं DPT प्रोग्राम का। तो इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी ज़ाती डिटेल देनी होगी। सबसे पहले ऊपर आपने पिक अटैच करनी होगी। इस फॉर्म का आपने सबसे पहले प्रिंट आउट लेना है और इसको फिल करना है। इसके बाद फिर आपने ज़ाती डिटेल देने के बाद फिर आपने एकेडमिक डिटेल देनी होगी, और इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की 3 कॉपीज़ अटैच करनी है, मैट्रिक सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़ यानी कि रिज़ल्ट कार्ड की। इसके बाद FSC के रिज़ल्ट कार्ड की 2 कॉपीज़, MD कार्ड रिज़ल्ट कार्ड की 2 कॉपीज़, फादर के CNIC या B फॉर्म की 2 कॉपीज़। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़। इसके बाद आपने बैंक के चालान की कॉपी अटैच करनी है, और इसके बाद जो करेक्टर सर्टिफिकेट है FSC का और इसके अलावा मैट्रिक का, तो उसकी 2 कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने यूनिवर्सिटी में जमा करा देने हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड मज़ीद डिटेल के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर, email ID के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।